सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए देवी भागवत पुराण से आगे का वृत्तांत। व्यास जी कहते हैं कि ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर देवी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर मेघ की भांति बड़ी गंभीर वाणी में वे ताम्र से कहने लगी, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि तक को भी मैं पति नहीं बनाना चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं एक पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अक्ता और निष्प्रय हैं। वे तो सब जगह विराजमान हैं। क्षमा और शांति के साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं भला कैसे तैयार हो सकती हूँ। तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, या फिर तेरी पीठ पर पानी लादकर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगी। अरे नीच, अगर तुझे अपने प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, नहीं तो संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका सहयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, नहीं तो अज्ञान से अगर विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं, और तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हैं। इसलिए तो तू कह रहा है कि भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ वह सिंह वाला महिषासुर। ऐसे दो व्यक्तियों में भला कैसे संबंध। भाग जा या फिर युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे तेरे परिवार के सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। अगर युद्ध अभिष्ट ना हो तो इस लोक को छोड़कर कहीं और सुख से जीवन बिता। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत और गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पा सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए और दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भी भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने भी दैत्य थे सब का मन चिंता से आकुल हो गया। राजन, उन सबके कान उस भीषण गर्जना से बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही अब उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविश होकर सिंह ने भी बड़ी भीषण गर्जना की। उस भैरवनाथ के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का सहारा लिया जाए या फिर युद्ध हो, या फिर युद्ध भूमि से ही निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर ना रखने वाले और शास्त्रों के पारंगत हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना बड़ा आवश्यक है। राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य और राजा दोनों का विनाश हो सकता है।
अपना विचार सबको पता ना चल जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भलीभांति गुप्त रखते हैं। इसलिए इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतु युक्त हितकाक मत प्रकट करे। नीति पूर्वक विचार करके ही अपना मत बताना चाहिए। यहाँ जो देव निर्मित स्त्री आई है उसमें अपार पराक्रम है, अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का भला क्या कारण है। इस बात पर विचार किया जाए तो यह स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और भला क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी या नहीं त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की तो हार होती ही है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देवों के अधीन समझनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्मित वचन सुनकर महान यशस्वी देवता इस विषय को भलीभांति जानते थे और लगता है कि उन्होंने भी अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नैनी को यहाँ भेजा है। वे सब के सब युद्ध देखने की इच्छा से छुपकर संप्रति आकाश में विद्यमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। महाराज, समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु परवर्ती वे प्रधान देवता युद्ध भूमि में इस कामनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध कर डालेंगे, साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजा, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है प्रभु, इसलिए आप इस समय युद्ध ना करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं जान सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम लगातार आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम तो आपके अनुचर हैं और यही हमारा धर्म है। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लग जाएगा। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था तब भी तो भोगने जैसे नित्य कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के सामने ऐसा क्यों किया जाए। इसलिए महाराज, मेरी नजर में तो युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण, यह दो ही होते हैं। जो होनी है उसको टालना असंभव है। फिर जानकार पुरुष भला क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। यह दोनों ही फल मन के अनुकूल है। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर तो जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। इसलिए जीने और मरने के बारे में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वास्कल बातचीत करने में कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महिषासुर से यह कहा कि राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। राजन, बस आप मन में उत्साह रखिए, मैं निर्भीक होकर युद्ध करूंगा। राजन, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य ही पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु, विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली वो अकेली स्त्री भला मेरा क्या कर सकती है। मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिए। महाराज, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको खुद युद्ध मैदान में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में भरा रहने वाला वास्क महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। इसके बाद दुर्दोरा उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा।
18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है और आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह तो केवल डराने के लिए ही है। ऐसा जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। राजन, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बात कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अलावा कुछ तामस भी होते हैं। राजन, उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शस्त्र के पारंगत होते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महाभाऊ वास्कल और दुर्मुख महिषासुर की आज्ञा लेकर वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से वे पूर्ण जानकार थे, इसलिए वे मदनम दानव युद्ध के मैदान में पहुंच गए। यहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगी, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी राजन संपूर्ण दैत्यों के आधार हैं। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनसे प्रेम कर लो। यह नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां लालायित रहती हैं, प्राप्त कर लोगी। देवी कहने लगी, अरे दूर, तो तुम यह क्या समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसा हुआ यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है। मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां, जो कुलशील और गुणों में समानता रखता है, वैसे ही पुरुष की उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चातुर, बुद्धिशील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूप ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को अपना पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वास्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं और जो हाथी की तरह धूल धूसर पड़ा रहता है, जाओ और मेरे यह वचन उसी कह दो कि तू पाताल में चला जा या फिर आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं। यह अटल सत्य है। मैं तो तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। अरे चार पैर वाले जानवर, मेरे सामने विजय हुए बिना कहीं भी भाग के, चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की कोई गुफा हो या आकाश क्यों ना हो, तुझे कहीं भी जगह मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, देवी भगवती के ऐसा कहने पर वास्कल और दुर्मुक्त दोनों दैत्य क्रोध से तमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके बड़ी निडरता से विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति पर्याप्त मात्रा में बाण वर्षा करने को तत्पर हो गई। उन दोनों दैत्यों में वास्कल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा हुआ था। फिर तो वास्कल और देवी में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आगा से भीरुजनों के मन में भय ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को भला क्या डर था? युद्ध में अपना मनोबल और पराक्रम दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर अब उन्हें क्रोध हो गया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वास्कल पर चला दिया। दैत्य व वास्कल के पास भी ऐसे ही तीखे तीर थे।
उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीव्र पीले रंग वाले बाणों से उन नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। बार बार अहस करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था, इससे उन्होंने वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धाराशाही कर दिया। वास्कल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी सैया बनी रही। फिर वह तेजी से उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल गई। त्रिशूल से उसकी छाती में बड़ी भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा और उस प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार करने लगे। इधर वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख आप युद्ध के मैदान में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को तत्पर हो गया। उसके तीखे और शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और फिर गर्जना करने लगी। राजन, अब तो दोनों में महान भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मूसल, तोमर आदि अस्त्र शस्त्र से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रक्त की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हो। अवसर पर वहां भी भूमि पड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि चारों ओर कटी हुई लाशें बिछी हुई थी। उन्हें खाने वाले क्रूर जानवरों का पूरा समूह जुटा हुआ था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक और गिद्ध बाज उन दुष्ट दानवों के मरे हुए शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग में बड़ी दुर्गंध हवा चलने लगी थी। मांस भक्षी जानवर बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे तो सभी अंग बड़े कोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मदपान करके मस्त रहने वाले दानवों सवर दानेश्वर महिषासुर की सेवा में लग जाओ, नहीं तो आज ही तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। तब देवी बोल उठी कि तेरे शरीर पर मौत नाच रही है। तू काल से मोहित हो गया है, इसलिए जी भरकर अनाप शनाप बक ले। मैं अभी तुम्हें यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वास्कल को बेच दिया है। मूर्ख, जा या फिर रह, तुझे मरना तो अभी है, इसलिए मैं तेरे प्राण हरकर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। अब तो दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया ही था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के सभी बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्ता सुर वज्र फेंक रहे हों। चंडिका और दुर्मुख दोनों आपस में घमासान युद्ध करने लगे। देखकर काथों का कलेजा दहल उठता था। शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता से दुर्मुख के धनुष को काट डाला। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानवों का उत्तम
रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाभाव दुर्मुख दुर्द गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा और शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने अपनी गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यतीत होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीर की तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए। वह जमीन पर पड़ गया। उसे देखकर आनंद से देवता विवल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही में देवी की स्तुति करने लगे। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। युद्ध के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।